गजब हो गया है। जो नेता कल तक राहुल राहुल जपते थकते नहीं थे, उनकी जुबान पर आज प्रियंका गांधी का नाम है। प्रियंका को पीएम फेस बताया जा रहा है। ये अलग बात है कि देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी फिलहाल खाली नजर नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस की सियासी जमात में अचानक प्रियंका गांधी वाड्रा सेंटर स्टेज पर कैसे आ गई, देखिए नवभारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शंका जताई थी, वो बातें अब कांग्रेस के अंदर खाने से ही निकल रही हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री फेस बता दिया। यानी जो कांग्रेसी कल तक राहुल गांधी को अपना नेता और पार्टी का चेहरा बता रहे थे, उनके लिए पीएम फेस अब प्रियंका गांधी है। कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर जारी तनातनी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। पहले सुनिए आखिर यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर क्या कहा। प्रियंका गांधी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देकर आएगी। आप में दम है नहीं, बोलते हैं सिर्फ। बांग्लादेश का मुद्दा ही सही, लेकिन इमरान मसूद ने मन की बात बता दी। कह दिया कि इंदिरा गांधी ने जिस तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसी तरह प्रियंका गांधी बांग्लादेश को सबक सिखा देंगी। बस एक बार प्रधानमंत्री बना दो, फिर देखो। लेकिन प्रियंका अगर पीएम बनेंगी तो राहुल क्या करेंगे? कांग्रेस सांसद से जब ये सवाल पूछा गया तो क्या जवाब मिला, जरा वो सुनिए। सर, प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गई तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? अरे राहुल जी भी वही करेंगे, राहुल जी भी तो वही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। साफ है, राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर इमरान मसूद ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर ही नहीं बल्कि एक कदम आगे बढ़कर अपनी बात कही। कहा कि लोग भी यही चाहते हैं कि वो भी राजनीति में आए। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं। पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की अगुवाई करे, ये बात पहली बार नहीं कही गई। इससे पहले भी कई नेताओं ने इस तरह की मांग को कांग्रेस के अंदर रखा है, लेकिन पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री का चेहरा हो, ये बात आ रही है। वो भी उस वक्त जब संसद से लेकर सड़क तक प्रियंका गांधी अगुवाई करती नजर आए। चाहे संसद के अंदर वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान की बात हो या फिर विकसित भारत जी राम जी के विरोध में विपक्ष की अगुवाई करती हुई नजर आए। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आई इस तस्वीर के बाद से ही राहुल कैंप में खलबली है। सियासत के लिहाज से इस तस्वीर को बेहद खूबसूरत कहा जा सकता है। इसमें कई संदेश भी छिपे हैं। पीएम मोदी बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं और उनके ठीक बगल में बैठी हैं प्रियंका गांधी। सभी एक साथ चाय पी रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में टकराव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मजोशी की ये तस्वीरें हिंदुस्तान के मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे ठोस सबूत है। ये सिर्फ इस चाय पार्टी में ही नहीं, राहुल की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी संसद के भीतर से बाहर तक फोकस में रही। चुनाव आ रहा है, सुनिए 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 सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर भाषण दिया और प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर सरकार को घेरा। प्रियंका के भाषण की काफी तारीफ भी हुई। देश के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मानते हैं कि राहुल की तुलना में प्रियंका गांधी अपनी बातों को अच्छे से रखती हैं और वो सुनती भी है। Anybody who makes good contribution on the floor of the house is a good MP. प्रियंका गांधी को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि आई डोंट नीड टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनीबॉडी बिकॉज ही बिलोंग्स और शी बिलोंग्स टू ए फैमिली। इंस्टीट्यूशन को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी समेत देश के अंदरूनी सियासत की लड़ाई को विदेशी धरती पर रख रहे हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि जिस कांग्रेस की केंद्र से लेकर ज्यादातर राज्यों में अखंड
सत्ता थी, उसकी जमीन आज क्यों खिसक गई? लोकसभा और विधानसभा तो बड़ी बात है, देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को तो अब म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में भी एड़ी चोटी का जोर लगाने पर रिजल्ट नहीं मिल रहे। हाल ही में महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों में विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन 44 सीटों पर ही सिमट गया और कांग्रेस को 28 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हमारी कहाँ न कहाँ गलती है कि हम लोगों को समझाने में कहाँ न कहाँ कम पड़ रहे हैं। हमारा संगठन और मजबूत करना जरूरी है, ऐसा इतना मैं जरूर कहूँगा। कांग्रेस के नेता और वर्कर जो बात दिल्ली में कह रहे हैं, वही बात नगर निकाय के चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में कही जा रही है कि संगठन कमजोर हुआ है। लेकिन ये कमजोरी आई कैसे? तो इसकी एक बड़ी वजह है कांग्रेस के वोट बैंक से मेन कोर्स का गायब हो जाना। जिस मुस्लिम वोटों के सहारे कांग्रेस लंबे वक्त तक सत्ता में थी, उसके अब कई शत्रप आ गए हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भले ही उम्मीद के मुताबिक सीटें हासिल नहीं कर पाई, लेकिन AIMIM की वजह से कई जगहों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी को झटका लगा। छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़ और मालेगांव के मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM ने अच्छे वोट हासिल किए। नतीजा ये हुआ कि कई सीटों पर कांग्रेस और NVA की सीधी जीत हार में तब्दील हो गई। दरअसल ओवैसी भले ही अपनी पिच पर बैटिंग करते हो, उन्होंने कभी भी विदेश की धरती पर भारत के खिलाफ बात नहीं की और भारत का मुसलमान भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद। और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे। अब बात एक बार फिर कांग्रेस के अंदर लीडरशिप को लेकर जारी जंग की। तो आपको बता दें, इस वक्त कांग्रेस में प्रियंका गांधी समेत 13 महासचिव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक KC वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह, जयराम रमेश, कुमारी शैलजा को राहुल गांधी के खेमे का माना जाता है, जबकि भूपेश बघेल, सचिन पायलट, अविनाश पांडे, दीपा दास मुंशी प्रियंका के खेमे के बताए जाते हैं। रही बात तटस्थ नेताओं की, तो इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेहद करीबी सैयद नासिर हुसैन और गांधी परिवार के नजदीकी मुकुल वासनिक आते हैं। फिलहाल मामला 50-50 का भले नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह की सियासत राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे पार्टी के अंदर कब दो फाड़ हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। दिल्ली से रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नए साल में बॉर्डर पर बर्फ में आग धधक सकती है और ये सोचकर मुनीर कैंप में हड़कंप है। भारत ऐसे नमो कवच पर काम कर चुका है जो जल्द